Assalamu alaikum. Welcome back to all of you. This video is going to be helpful for all those students जो कि लेक्चर की जॉब्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जो है वो हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ की गई लेक्चर्स की जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे और उसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो ये तमाम बुक्स एंड नोट्स जो हैं एक ही फ़ोल्डर में अपलोड करके ड्राइव पे इसका लिंक एट द एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पैटर्न को फॉलो करके इजीली जो है अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेनली फोकस जो है वो लेक्चर ज़ूलॉजी के हवाले से होगा। उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कि कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं। एफपीएससी की एक गुड थिंग ये है कि इसने अपना सिलेबस जो है, अपनी आउटलाइन या कोर्स जो है वो डिफ़ाइन किया होता है। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए होते हैं, आपने जस्ट उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना होता है और उनको डिफरेंट बुक से जो है वो प्रिपेयर करना होता है। जबकि पीपीएससी में जनरल टेस्ट होता है, उसमें कंप्लीट सब्जेक्ट आपको कवर करना होता है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है आई थिंक 30 और 31 ऑफ मार्च 2023 को आई थी और इसके अकॉर्डिंग 212 प्लस पोस्ट जो हैं वो लेक्चर की बोथ फॉर मेल एंड द फीमेल्स ये अनाउंस की गई थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो क्वालिफ़िकेशन जो है इसकी रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर होना ज़रूरी है, बीएस या एमएससी होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान में कहीं से भी लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं जिनका उस सब्जेक्ट में मास्टर है। तो आइदर दे आर फ्राम पंजाब, फ्राम केपीके और सिंध और बलूचिस्तान। तो तमाम लोगों के लिए जो है वो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है एफपीएससी में। अगर जो है अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया एंड द 17th ऑफ अप्रैल इज़ द लास्ट डेट फॉर दीज सीट्स और यू कैन गो ऑन द fpsc.government.pk वेबसाइट एंड कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। इसमें जो है वो 300 का चलान जो है वो आई थिंक पे करना होता है एक पोस्ट के लिए एंड यू कैन अप्लाई। अगर आप दो से एक से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं लाइक फॉर ज़ूलॉजी एंड द बायोलॉजी यू कैन गो विद द बोथ ऑफ देम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें जो है सिलेबस की बात की जाए तो इसका जनरल पैटर्न जो कि तमाम लेक्चर की पोस्ट के लिए इक्वल होता है उसमें ये है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके। पार्ट फर्स्ट जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, पार्ट सेकंड जिसमें रेलेवेंट सब्जेक्ट का पोर्शन होता है एंड द थर्ड वन इज़ रेलेवेंट टू द एजुकेशन और द प्रोफेशनल टेस्ट। तो पार्ट फर्स्ट एंड द पार्ट थर्ड ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें मास्टर किया हुआ है, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें। पार्ट फर्स्ट में 20 MCQs होते हैं और उसके 20 मार्क्स होते हैं जो कि इंग्लिश से रेलेवेंट होता है। पार्ट 2 जो कि सब्जेक्ट से रेलेवेंट होता है उसमें 50 MCQs होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं एंड द पार्ट 3 दैट इज़ रेलेवेंट टू द एजुकेशन और द प्रोफेशनल टेस्ट, इसमें 30 MCQs होते हैं और 30 ही मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो है MCQs भी 100 है, मार्क्स भी 100 है। तो इसमें एक और चीज़ के नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यू कैन अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। जबकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा अटैम्प्ट करना है या कौन सा अटैम्प्ट नहीं करना। तो ये जनरल पैटर्न है तमाम लेक्चर्स के लिए। तो इसको अगर डिटेल के साथ देखें, आई एम गोइंग जस्ट विद द लेक्चर ज़ूलॉजी सिलेबस। तो वो स्टूडेंट्स जो कि लेक्चर ज़ूलॉजी या बायोलॉजी पे अप्लाई करना चाहते हैं कैन कंटिन्यू। इसके अलावा जनरल जो है इसकी प्रेपरेशन के मटेरियल इंग्लिश के लिए या फिर जो है वो एजुकेशन या पेडागोजी इसके लिए और ऑब्वियसली फॉर ज़ूलॉजी मैं इसका मटेरियल भी डिस्कस करूँगा कि कहाँ कहाँ से आपने प्रिपेयर करना है, बुक्स भी और नोट्स भी, और उनको प्रोवाइड भी कर दूँगा एक फोल्डर में अपलोड करके ड्राइव में। इसका एट द एंड लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो ज़ूलॉजी के अलावा भी हैं वो इंग्लिश एंड ये पेडागोजी जो है उसके लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो पहले मैं ज़ूलॉजी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूँगा जो कि 50 मार्क्स का है, दैट इज़ रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट पोर्शन। अब इसमें जो जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स आपने करने हैं उसमें सबसे पहले है कि इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम जो है एक ब्रॉड टर्म है, इसमें आपने सबसे पहले सब मेजर इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है एफएससी में चैप्टर गिवन है, वहाँ से देखना है, उसकी आउटलाइंस देखनी है, उसमें हेडिंग्स क्या क्या हैं। वहाँ से करने के बाद सेम चीज़ को आपने करना है
अप्लाई करना है मास्टर्स की बुक्स पर। मास्टर में आपने जो इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बुक्स पढ़ी थी, मोस्टली जो है वो कोई भी लगवा देते हैं, नोट्स होते हैं कुछ टीचर्स के, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस जो है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन ये जनरलाइज्ड चीज़ है, ये तकरीबन हर एक के कोर्स का हिस्सा होती है। तो इकोसिस्टम जो है आपने इकोलॉजी से रेलिवेंट, एक तो एफएससी एंड फेडरल। अब ये तमाम टॉपिक्स जो हैं एफएससी और फेडरल से लाजमी करने हैं, क्योंकि ये मेनली जो है एफपीएससी का है, और फेडरल की बुक जो होती है वो तमाम प्रोविंसेस में वो लागू की जाती है। तो वहाँ से आपने ये लाजमी टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो इसके लिए एक और बुक है पीएस वर्मा की और वीके अग्रवाल की, वो एक्चुअली 5 बुक्स का कम्बिनेशन है, जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें प्रेजेंट। तो इकोलॉजी के पोर्शन में इकोसिस्टम वाला चैप्टर जो है वो आपने वहाँ से प्रिपेयर करना है। वो बुक जो है वो थ्रू आउट बहुत अच्छी लिखी गई है, उसमें सारे पोर्शन जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, इंडियन ऑथर्स की बुक है, और वो मास्टर लेवल पे जो है वो बहुत हेल्पफुल है। तो और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके लिए मैं आपको वो बुक रिकमेंड करूँगा, एंड आई विल प्रोवाइड देयर बुक, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंटेंट, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क एंड इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो है एनिमल डाइवर्सिटी से एलिमेंट है, तो इसके लिए आपने यू कैन गो विद द मिलर एंड हार्ले एंड द हिकमैन, ये 2 बहुत अच्छी बुक्स हैं। हिकमैन जो है इसमें ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, मिलर एंड हार्ले जो है वो तकरीबन सब को पढ़ाई जाती है। और अगर पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रियाजुल हक रामे की भी है बुक, पेपर भी है उसका, वो भी इसको जो है रिकमेंड किया जाता है, उसमें थोड़ा आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो रियाजुल हक रामे की एनिमल डाइवर्सिटी की जो बुक है वहाँ से आपने ये करना है, और इसमें जस्ट आपने क्लासिफिकेशन नहीं करनी, इसके जनरल करैक्टर्स करने हैं, और इसके जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो भी साथ साथ आपने प्रिपेयर करने हैं, आइदर दैट इज़ रेलेवेंट टू वर्टिब्रेट्स और द इनवर्टिब्रेट्स। देन जो है स्पीशीज़ डिटेल्ड अकाउंट, स्पीशीज़ रेलिवेंट स्पेसिएशन जो है किस तरह होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, ये करना है आपने। स्पीशीज़, उसकी निशेस, डिफरेंट पॉपुलेशन, ये बेसिक कंसेप्ट जो है इकोलॉजी में, ये भी आपने करने हैं, और इसके ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है उसमें पीएस वर्मा की बुक में। तो वहाँ से इकोलॉजी का पोर्शन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। सिमिलरली द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की एक रिडले की बुक भी है जो कि रिकमेंड की जाती है, लेकिन इससे पहले आपने बेसिक के लिए एवोल्यूशन का चैप्टर 24 जो है एफएससी में, सेम चैप्टर फ्रॉम द फेडरल बुक, फेडरल पार्ट 1 और 2 में जहाँ पे भी एवोल्यूशन का चैप्टर है वहाँ से आपने प्रिपेयर इसको करना है, और उसके बाद रिडले की बुक फॉलो कर लें या फिर जो है वो पीएस वर्मा की फॉलो कर लें। उसमें एवोल्यूशन की डिफरेंट थीरीज़ जो हैं मेनली फोकस उन पे होना चाहिए, लाइक नेचुरल सिलेक्शन है, ग्रेजुअलिज्म है, या बाकी थीरीज़ जो हैं डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, तो उन पे फोकस होना चाहिए आपका। तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनके जो है कंसेप्ट वो समझने हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको लेके चलना है। एंड द नेक्स्ट कोर्स इज़ अबाउट द मैमेलियन हार्मोनल सिस्टम और द एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी एफएससी में थोड़ा शॉर्ट करके अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिक कंसेप्ट्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ आपने इसको फिजियोलॉजी की बुक जो है गाइटन एंड हॉल जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रेलिवेंट, या एकल्ट जो है वो एनिमल फिजियोलॉजी, इनमें से कोई एक बुक जो है आपने फॉलो करनी है। ये भी मैं गाइटन एंड हॉल की प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसमें जो एंडोक्राइनोलॉजी का पोर्शन है, हार्मोनल सिस्टम जो है उनको लेके चलना है, उनको स्टडी करना है, उनको जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो जोलॉजी से रेलिवेंट कंटेंट है, दैट इज़ मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल बायोलॉजी से रेलिवेंट ये पोर्शन है। अब ये सेल बायोलॉजी का पोर्शन पीएस वर्मा की बुक में भी है, और एक और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है डी रॉबर्टीज़ की, उसमें भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो उसमें एक पूरा चैप्टर है सेल मेम्ब्रेन से रेलिवेंट, तो ये जस्ट आपने वहाँ से करना है। सेल मेम्ब्रेन से रेलिवेंट उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके जो है वो स्ट्रक्चर पेक्युलरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये इन दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ये पीएस वर्मा की या फिर जो है वो डीजे रॉबर्टीज़ की। एंड द नेक्स्ट इज़ मैमेलियन गैमेटोजेनेसिस एंड द फर्टिलाइजेशन। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रेलिवेंट ये टॉपिक है, इसको आपने गिलबर्ट की बुक से करना है। गिलबर्ट की बुक में गैमेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, एंड द फर्दर फर्टिलाइजेशन, और उसमें जो है वो डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ये टॉपिक्स जो हैं आपने वहाँ से करने हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ, ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 चैप्टर हैं ये, तो ये आपको हेल्पफुल होंगे वहाँ से। द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का अच्छा कंसेप्ट दिया गया है एफएससी में, एफएससी एंड फेडरल,
स्टार्ट में आपने उसको फॉलो करना है। एंड देन जो है आपने जाना है PS वर्मा की बुक में जेनेटिक का पोर्शन जो है वहाँ पे इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, उससे रेलेवेंट MCQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैंडल्स के लॉज जो हैं ये भी FSC में चैप्टर 22 जो है उसको करना है आपने, उसमें मैंडल्स के लॉ दिए गए हैं और फर्दर इसकी एप्लीकेशंस के लिए और इसकी डिटेल के लिए आपने फॉलो करनी है जेनेटिक्स का पोर्शन जो है PS वर्मा की बुक में उसको। एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट चैप्टर एज सच टाइटल के साथ FSC में गिवन है। वहाँ पे जो है वो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो दिए गए हैं, तो उसको वहाँ से कर लें और फेडरल की बुक से कर लें तो ये काफ़ी रहेगा। इसके अलावा इसकी डिटेल जो है गिलबर्ट में भी मिल जाएंगी। गिलबर्ट की बुक जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको फॉलो कर सकते हैं आप इस कंटेंट के लिए। तो ये चंद एक कोर्स कंटेंट है ज़ूलॉजी से रेलिवेंट जो कि आपने फॉलो करने हैं। मेन थीम इसमें यह है कि आपने FSC और फेडरल से जो चीज़ें गिवन हैं पहले वहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो ये कि मास्टर्स के लिए जो मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं उनको फॉलो करना है। तो इस तरह जो है वो ज़ूलॉजी का पोर्शन तकरीबन तमाम हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें उसके कोर्स कंटेंट और सिलेबस जो है डिटेल के साथ देखे हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक करना है वो भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। अब ये आप बात माइंड में रखें कि ज़ूलॉजी के अलावा आपको बाकी 2 पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये पार्ट 1 दैट इज़ रेलेवेंट टू इंग्लिश एंड द पेडागोजी दैट इज़ अबाउट एजुकेशन एंड द प्रोफेशनल टेस्ट। तो अगर ये आपके अच्छे हो जाते हैं तो ज़ूलॉजी में भी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। अगर ज़ूलॉजी में जस्ट अच्छा स्कोर कर लें, ये अच्छी प्रिपरेशन ना हो तो फिर जो है वो चांसेस कम होते हैं। तो इसमें मेनली जो चीज़ों पे फोकस करना है दैट इज़ अबाउट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है जनरल आपकी डिपेंड करता है कैपेबिलिटी पे कि कितनी आपकी अच्छी इंग्लिश है, कितने जो है वो अच्छे आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, या डेली रूटीन में क्या आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, या फिर जो है वो डिफरेंट आप किस तरह वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये आपके ओवरऑल जो है नॉलेज पे डिपेंड करेगा, इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ ग्रामर यूजेस एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वोकैबुलरी की भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वहीं से आ जाए वर्ड्स। कोई भी वर्ड जनरल हो सकते हैं, आप डिपेंड करता है फिर उसमें से ऑप्शंस क्या हैं। तो आप समटाइम वर्ड का नहीं भी पता होता है लेकिन आपको ऑप्शंस की समझ आ रही होती है, कुछ ना कुछ आप उससे लिंक कर लेते हैं और वो ठीक होता है। तो नेक्स्ट जो है ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। इसके आपको बेसिक कंसेप्ट ऑब्वियसली होंगे, टेंसेस वगैरह सारा कुछ, तो सेंटेंस बनाना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतने अच्छे आपके कंसेप्ट होंगे। और चूँकि ये 20 मार्क्स का पोर्शन है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा एक वेबसाइट है एग्ज़ाम वेडवा। एग्ज़ाम वेडवा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा MCQ की कलेक्शन है। वहाँ से स्पेशली इंग्लिश एंड कंप्यूटर से रिलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक PPSC में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली जो कि वहाँ से उठाए जाते हैं। तो इसलिए ये वेबसाइट जो है वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एग्ज़ाम वेडवा कि आप यहाँ पे जाएँ। यहाँ पे इंग्लिश से रेलिवेंट जो है पोर्शन स्पेशली जो है ये कंटेंट्स लाइक ग्रामर यूजेस, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इससे रेलिवेंट जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सकती है और वो इनफ रहेगी। उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन आएंगे या हो सकता है कोई ना कोई डायरेक्टली वहाँ से भी पिक कर लिया जाए। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, तो दिस इज़ अबाउट द पेडागोजी। और इसमें जो है आपको जिन लोगों ने B.Ed किया होता है या M.Ed किया होता है थोड़ा सा एज होता है उन्हें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो हैं उन्होंने पढ़े होते हैं वहाँ पे टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी एंड द क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती हैं। अब वो लोग जिन्होंने B.Ed नहीं किया हुआ उनके लिए जो है मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा या बुक्स रिकमेंड करूंगा, वहाँ से आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। मुश्किल नहीं होता, ये बिल्कुल ईजी चीज़ें होती हैं, जनरल बातें होती हैं, लेकिन आपको जो है वो एक दफ़ा पढ़ना पड़ता है सारा ये, और इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इसकी वेटेज क्योंकि 30 MCQs आने हैं, यहाँ से 30 मार्क्स का पेपर होना है, तो इसमें से आपके अच्छे मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बुक जो रिकमेंड की जाती है वह है क्वालिफाइड B.Ed बाय परवेज़ इकबाल। परवेज़ इकबाल राइटर है पाकिस्तान, इसमें लिखी हुई है। ये आपको इसलिए अवेलेबल हो सकती है किसी भी बुक शॉप से, स्पेशली उर्दू बाज़ार लाहौर में
जो है वो काफ़ी ऐसे हैं जहाँ से इजीली अवेलेबल है, और इसको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये मैंने सॉफ्ट फॉर्म में भी अपलोड कर दी है, आपको बताता हूँ, आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ से आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। इसके अलावा और भी मैंने कुछ MCQ फाइल ऐसी अटैच की हैं जो कि पेडागोजी से रेलिवेंट हैं, और उनकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के MCQ आते हैं और आपने उसकी किस तरह प्रेपरेशन करनी है, किस तरह उसको आगे लेके चलना है। तो ये तमाम चीज़ें इंग्लिश से रेलिवेंट जो हैं या पेडागोजी से रेलिवेंट जो हैं, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने लेके चलना है, और इंशाल्लाह आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी अप्लाई करने के बाद आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम होता है FPSC की तरफ से, और 3 मंथ जो हैं दैट आर इनफ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस आउटलाइंस। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पोर्शन से हट के आपको ये चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि 50% काउंट करती हैं, तो इनकी प्रेपरेशन करना ज़रूरी है। अब जो है, जो बुक्स मैंने मेंशन की हैं ड्यूरिंग द आउटलाइंस ऑफ ज़ूलॉजी, जब हमने डिस्कस की, और इसके अलावा ये बुक जो है क्वालिफाइड B.Ed बाय परवेज़ इकबाल, ये तमाम बुक्स जो हैं मैं आपको एक फ़ोल्डर में अपलोड कर दी हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप डायरेक्टली वहाँ से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो या डिस्कशन हो, यू कैन पुट अ कमेंट और कॉन्टैक्ट विद मी। तो होप सो कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप लोग जो है तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।